Good morning, sixth class. Wish you a very happy new year. I hope that upcoming new year will be happy and healthy for all of you. Today we are going to start from different type of R. तीन तरह के आर होते हैं जिस तरह से हम हमारे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तीन तरह के आर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस में क्या होगा, वी we need to reuse the amount of waste generation by reducing our level of consumption. We need to reduce the amount of waste generation. जो वेस्ट पैदा हो रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसकी अमाउंट को हमको कम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट जनरेशन बाय रिड्यूसिंग आवर लेवल ऑफ कंजम्पशन। जो हम फूड को ईट कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट को हम कम करके, रिड्यूस करके रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीयूज। रीयूज मीन्स यूज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिड्यूस का मतलब, आई होप इट इज क्लियर टू रिड्यूस का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ का अमाउंट को कम करना। आफ्टर दैट रीयूज, यूज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। जो ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ कर लिया उसको बार बार हमें यूज़ करना। द ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज अगेन, यूज इट अगेन एंड अगेन, मतलब इसका बार बार यूज़ करना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रीयूज। सच एज मेटेलिक यूटेंसिल, रिचार्जेबल बैटरीज, प्लास्टिक बैग्स। मतलब जैसे कि जो मेटल के यूटेंसिल होते हैं, जैसे मेटल के बने हुए बर्तन होते हैं, तो उनको हम दोबारा यूज़ करते हैं, हम उनको फेंकते नहीं हैं, हम दोबारा यूज़ करते हैं। वैसे ही जो बैटरीज अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको हम चार्ज कर लेते हैं। जैसे हमारे सेल फोन की जो बैटरीज होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। और प्लास्टिक बैग्स, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़। आफ्टर दैट रिसाइकल, मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज नोन एज रिसाइकिल। वेस्ट मटेरियल से यूजफुल थिंग बनाना, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसाइकल। जैसे कि रफ़ होती है, जैसे हमारी रफ़ नोटबुक होती है, तो रफ़ नोटबुक हम किसको दे देते हैं, किसी भी रैप कीपर को दे देते हैं, किसी भी कबाड़ियों को दे देते हैं। वो क्या करता है, वो जाकर वो फैक्ट्रीज में दे देता है और फैक्ट्रीज उसको क्या करती हैं, उस हमारी जो फेयर नोटबुक होती है उसे रफ़ नोटबुक बना देती हैं। क्लियर। तो मटेरियल लाइक ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड सेंड टू द रिसाइकलिंग प्लांट्स। मतलब कि इन जैसे कि ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, पेपर, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पर कलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम रिसाइकलिंग प्लांट तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मटेरियल। इन मटेरियल से हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि जैसे हमारे फेयर नोटबुक्स होती हैं, हम किनको दे देते हैं, रैप कीपर को दे देते हैं। वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में दे देते हैं और वो वहाँ से उसको दोबारा से उस नोटबुक से रफ नोटबुक्स बना लेते हैं फैक्ट्रीज में। तो हम इससे क्या किया, हमने जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमने दोबारा यूज़ कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकिल। रिसाइकिल पेपर कैन बी यूज फॉर मेकिंग बैग्स, शिफ्ट रैपर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स। तो इन सब बनाने के लिए हम रिसाइकल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड द कलेक्शन एंड रिग्रीगेशंस एंड इट्स डिस्पोजल। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स द कलेक्शन एंड द रिग्रीगेशन। मतलब कि सीग्रीगेशन का क्या होता है कि जो हमने वेस्ट को कलेक्ट किया है उसको एक जगह से, एक तरह से मैनेज करना, उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखना, उसे हम क्या बोलेंगे, सीग्रीगेशन। तो कलेक्टिंग एंड सीग्रीगेशंस ऑफ वेस्टेड, collecting and segregation of waste. The first step in the process of waste management is the collection and the segregation of waste. पहला स्टेप क्या होगा कि हम हमारे जो वेस्ट होगा उसको पहले कलेक्ट करेंगे, उसको सीग्रीगेट करेंगे। द sorting required separation of compostable and the recyclable waste. जो हमारे कंपोस्टेबल वेस्ट होते हैं या फिर रिसाइकल वेस्ट होते हैं, उनके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सॉर्टिंग करनी पड़ती है। कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कंपोस्टेबल वेस्ट क्या होते हैं, कंपोस्टेबल वेस्ट वो होते हैं जिनको हम दोबारा से डिकम्पोज कर सकते हैं, इनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कह देते हैं। इंक्लूड किचन वेस्ट, फूड रेजिड्यू, डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, गार्डन लिटर्स, ये सब किस में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। जैसे कि किचन का वेस्ट हो गया, फूड रेजिड्यू, डिकेइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स। द रिसाइकलिंग वेस्ट इंक्लूड
पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास एंड वेरियस इनऑर्गेनिक वेस्ट। रिसाइकलिंग वेस्ट में क्या रहेगा? पेपर, मतलब जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और बहुत से इनऑर्गेनिक वेस्ट किन में आएंगे? रिसाइकलिंग वेस्ट में। In major cities, municipal corporation provides separate garbage bins, usually green bins and blue bins. बहुत सारी सिटीज़ में क्या करते हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है वो सेपरेट गार्बेज बीन्स का यूज़ करते हैं, या फिर या तो ग्रीन बीन्स का यूज़ करते हैं या फिर ब्लू बीन्स का। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, उनमें दो तरह की क्या की जाती हैं? डस्टबिन बनाए जाते हैं, जो एक तो ग्रीन कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग कंपोस्टेबल वेस्ट। ग्रीन बीन्स किसके लिए होती हैं? जो वेस्ट कंपोस्टेबल होती हैं उनके लिए ग्रीन बीन्स होती हैं। और ब्लू बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग रिसाइकलिंग मटेरियल। और जिन वेस्ट को हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा रीयूज़ हो सकता है जिनका, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रिसाइकलिंग वेस्ट का, मतलब जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, वो किन में आएंगे? रिसाइकलिंग वेस्ट वाले बॉक्स में आएंगे। मतलब कि डस्टबिन में हम क्या रखेंगे? ब्लू डस्टबिन में हम क्या रखेंगे? रिसाइकलिंग वेस्ट को। और ग्रीन बिन्स में हम क्या रखेंगे? कंपोस्टेबल वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ कलेक्टिंग सॉलिड वेस्ट। डिफरेंट मेथड आर यूज टू मैनेज सॉलिड वेस्ट। अब जो वेस्ट हमने कलेक्ट कर लिया, उसको अब क्या करना पड़ेगा हमें? उसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन। तो पहला क्या है? ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या होगा? सॉलिड वेस्ट और गार्बेज इज डंप्ड इन एन ओपन अनकवर्ड एरिया। मतलब कि जो वेस्ट होगा उसको एक खुले एरिया में हम रख देंगे, जो अनकवर्ड रहेगा, जिसको कवर नहीं करेंगे। हाउएवर अनकवर्ड वेस्ट अट्रैक्ट फ्लाइज, रैट्स एंड वॉर्म्स। इट ऑल्सो प्रोड्यूस फॉल स्मेल। लेकिन जो हम इसको ओपन में ऐसे ही रख देंगे, डस्टबिन में ऐसे ही हमारे गार्बेज को अगर हम ओपन में रख देंगे, तो उससे क्या होगा? ये फ्लाइज को, रैट्स को, वॉर्म्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बहुत सारी मक्खियाँ इसके ऊपर, बहुत सारे रैट्स इसके चारों तरफ घूमेंगे। तो इससे क्या होगा? बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, बहुत ही मतलब कि दुर्गंध आएगी इससे। द ओपन डंप्स कैन बी सोर्स ऑफ डिसीज कोडिंग ऑर्गेनिज्म। और इससे बहुत सारी बीमारियां होने के भी चांस रहेंगी। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है लैंड फिलिंग। ये क्या पढ़ रहे हैं हम कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो पहला तो ओपन डंपिंग हो गया, दूसरा लैंड फिलिंग। सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड इज डंप्ड आउटसाइड द सिटी ऑन अ प्लेस ऑफ लैंड और इन अ ह्यूज डिच। इसमें क्या होगा? वेस्ट को कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको फिर क्या कर, एक जगह, एक सिटीज़ में जाकर या फिर किसी भी एक बड़ी सी खाई में उसको घेर दिया जाएगा। Each day the waste is deposited and finally the landfill is compressed and labeled, covered with a layer of soil. फिर क्या है इसमें, जो यहाँ पे हमने जो डिगिंग की थी, जहाँ पे यहाँ पे जो हमने गड्ढा खोदा था, उसमें वो गार्बेज इकट्ठा होता रहेगा और फिर उसको एक लेयर की, सॉइल की लेयर से उसके ऊपर क्या कर देंगे? हम उसको लेवल कर देंगे। और तीसरा प्रोसेस क्या है? कंपोस्टिंग। इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सम डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिके द ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होंगे? कंपोस्टिंग प्रोसेस में जो सोइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या कर देंगे? जो हमारा वेस्ट होगा उसको डिकम्पोज कर देंगे अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड कवर इट इनटू ह्यूमस। और उसको धीरे धीरे ह्यूमस में बदल देंगे। कंपोस्टिंग में क्या करेंगे? जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे ह्यूमस में बदल देंगे। कंपोस्टिंग कैन बी डन बाय द फ्लोइंग मेथड। कंपोस्टिंग इन तरीकों से होती है। पहला एनोरबिक मेथड। द ऑर्गेनिक मैटर इज पुट इन पिट्स एंड कवर विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उसको पिट्स के अंदर हम डालेंगे, मतलब जो खाइयाँ हैं उसके अंदर उसको डालेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और उसके ऊपर एक से लेयर की सॉइल की एक बहुत बड़ी लेयर लगा देंगे। एंड कवर इट विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज। तो इनऑर्बिक, जहाँ पे भी इनऑर्बिक नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा कि जब ऑर्गेनिक मैटर को इसके अंदर डालेंगे और उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर पास न हो, तो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ये किसके मेथड हैं कंपोस्टिंग करने के? पहला है एनोरबिक मेथड, उसके बाद एरोबिक। एरोबिक में क्या होगा कि इसमें एयर प्रेजेंट रहेगी। द ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
एयर की प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज किया जाएगा। थर्ड वन इज वर्मी कंपोस्टिंग। द डोमेस्टिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय यूजिंग स्पेशल अर्थवॉर्म, मतलब तरह तरह के जो अर्थवॉर्म होंगे उनसे इसको क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। मतलब डिकम्पोज मतलब सोइल के अंदर मिल जाना और ह्यूमस में बदल जाना, उसे हम डिकम्पोज बोलते हैं। तो वर्म्स ईट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड डाइजेस्ट देम। वर्म्स क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उनको ईट कर लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। द एक्सक्रीटा ऑफ दिस वर्म्स कंट्रीब्यूट टू द कंपोस्ट, और इन वर्म्स का जो वेस्ट मटेरियल होगा उससे क्या होगा, खाद बनेगी, कंपोस्टिंग होगी। Do you know vermicompost is a rich organic manure? Yes, it is a rich in nutrients and also improve aeration of soil. तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो उससे क्या होता है कि सोइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव एरेशन ऑफ सोइल। आफ्टर दैट you can see this is the picture of the rock garden of Chandigarh. The rock garden in Chandigarh is another good example of utilization of non biodegradable material. ये जो रॉक गार्डन जो बना हुआ है चंडीगढ़ में, ये किससे बना हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है। मतलब जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं होते, मतलब जो बिल्कुल भी वेस्ट हैं, बिल्कुल ही वेस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उनका ऐसा यूज़ किया हुआ है कि इससे एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया आकृति बना रखी है यहाँ पे। कभी भी आप जब रॉक गार्डन में विजिट करेंगे तो आप देखिएगा जरूर। द इनोवेटिव आइडिया वॉज पुट इन एक्शन बाय नेकचंद, मतलब एक नेकचंद नाम के पर्सन थे, उन्होंने ये बनाया था। यू शुड विजिट रॉक गार्डन एंड लर्न टू यूज डिस्कार्ड ऑब्जेक्ट टू मेक डेकोरेटिव और यूटिलिटी आइटम। उन्होंने क्या किया था कि जो वेस्ट मटेरियल थे उनसे उन्होंने बहुत से डेकोरेटिव एंड यूटिलिटी वाले आइटम्स बनाए थे। वेस्ट मटेरियल से उन्हें बहुत ही डेकोरेटिव आइटम बनाए थे और इनको इसके लिए बहुत अवार्ड भी मिले हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं नेकचंद को अपनी इस आकृति के लिए, जिन्होंने ये बहुत सारा सुंदर सा सीन दिखाया। वेस्ट मटेरियल से कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वेस्ट मटेरियल से इतना बड़ा हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उन्होंने ये करके दिखाया। कभी भी आप चंडीगढ़ विजिट करें तो रॉक गार्डन जरूर जाकर देखिए कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ें बना सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करेंगे। डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज एंड इफ्यूनेंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इज डन थ्रू सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम। अब जो फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है या फिर जो सीवेज से जो वेस्ट मटेरियल हो रहा है, तो उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ सीवेर और ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब कि चीज़ जो बहती है, जो चीज़ें बहती हैं उन्हें हम ड्रेनेज बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि हमारी जो रिवर्स हैं वो ड्रेनेज सिस्टम में आती हैं। द लिक्विड सीवेज इज कैरिड आउट अप टू द वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और सेप्टिक टैंक्स। जो लिक्विड सीवेज होता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा सेप्टिक टैंक्स तक लिए जाए जाते हैं। हेयर इट इज ट्रीटेड एंड वाटर इज़ प्योरीफाइड टू बी यूज, और यहाँ पे इसको बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाता है और वाटर को प्योरीफाई किया जाता है ताकि उसका दोबारा यूज़ किया जा सके। हेयर इट इज़ ट्रीटेड एंड वाटर इज़ प्योरीफाइड टू बी रीयूज। वाटर को प्योरीफाई किया जाता है यहाँ पे ताकि इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। मतलब जो सीवेज होता है उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे उसको वो जो वेस्ट वाटर होता है उसका दोबारा यूज़ किया जाता है। एट फर्स्ट द सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट। पहले क्या किया जाता है कि जो वाटर के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको उससे अलग किया जाता है, यानी कि सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड वेस्ट। पहला स्टेप रहेगा कि सॉलिड वेस्ट को लिक्विड वेस्ट से रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट द सॉलिड वेस्ट थस सेपरेटेड इज कॉल्ड स्लज, और जो सॉलिड वेस्ट वहाँ से बाहर निकल जाएगा उसे हम स्लज बोलेंगे। ये कहाँ किया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक एक प्रोसेस होती है, आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चैप्टर आएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो उसमें आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। एंड इट इज़ कैरिड टू द लैंड फिल वेयर इट इज़ डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर इसको लैंड फिल तक लेके जाया जा सकता है जहाँ पे इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। लैंड फिल हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि लैंड फिल क्या होता है कि एक हम डिगिंग कर देते हैं, एक ह्यूज डिच बना देते हैं, उसके अंदर हम गार्बेज को डालते रहते हैं तो वहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाती हैं। सो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे एंड दिस इज़ योर होमवर्क। फर्स्टली डू दिस टेस्ट।
आपने ये टेस्ट करना है और उसके बाद ये होमवर्क जो आपको मिला है ये होमवर्क भी आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट।